ओम शनेश्वराय नमः। ओम शांताय नमः। ओम मंदाय नमः। ओम छायापुत्राय नमः। ओम नीलवर्णाय नमः। भगवान श्री शनिदेव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। वेस्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, शनिदेव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 12 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है, दिनांक 31 जनवरी सन 2026। माघ मास के शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि रहेगी। चतुर्दशी तिथि आज अक्षय रहेगी। विश्वकर्मा जयंती आज के दिन ही मनाई जाएगी। आज ललिता जयंती मनाई जाएगी। आज गुरु गोरखनाथ एवं धर्मराज जयंती मनाई जाएगी। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 9:57 से पूर्वाह्न 11:19 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के शुभ कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। शनिवार को आपके शहर से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आप आज अपने शहर से पूर्व दिशा में यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा अदरक खाकर निकलिएगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 8:35 से प्रातःकाल 9:57 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:40 से दोपहर 2:02 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 3:24 से सायकाल 4:46 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:19 से दोपहर 1:02 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर आपकी, सितारे आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? कठिन समय में, जीवन के एक कठिन दौर में, कठिन समय में उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि जब आपको लगने लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, जब आप हार की कगार पर खड़े हो जाते हो, गिव अप कर देते हो, लगता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है, तभी ईश्वर एक चमत्कार दिखा देता है। इसलिए क्या करें महाराज? उम्मीद और भरोसा हर परिस्थिति में दोनों बनाए रखें। यू नेवर नो योर डेस्टिनी।
कल सुबह क्या होगा, अगले क्षण क्या होगा, हमें नहीं पता। इसलिए उम्मीद और भरोसा दोनों साथ बनाए रखो। समाधान, काले रंग की गौ माता को चारा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाला हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आपका असली मुकाबला आपके किसी दुश्मन से नहीं है, केवल अपने आप से है। आपका असली जो मुकाबला है वो अपने आप से है। यदि आप खुद को बीते कल से बेहतर पाते हैं, गुजरे कल से बेहतर पाते हैं, तो आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए नजर आएंगे। तो बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहिए। समाधान, गुड़ चने का प्रसाद बच्चों में बांटिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, बीते हुए कल की चिंताओं में उलझना व्यर्थ है, गुजरे हुए कल की बातों में उलझना व्यर्थ है। नया दिन है, नई बात करेंगे, आज पर ध्यान देना होगा, क्योंकि हर दिन एक नई शुरुआत का दिन होता है। समाधान, शनि चालीसा का पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर हैं हमारे साथ में, आशीष पटना से जुड़े हैं। प्रश्न पूछिए आशीष जी। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, मेरी पुत्र की कुंडली है 10 नवंबर 2001 सुबह 7:14 पटना, बिहार से। प्रश्न क्या है? गुरुजी, इसने बीटेक लास्ट ईयर से बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है सर। काफी प्रयास के बाद गुरुजी इसकी अभी जॉब नहीं लग पा रही है गुरुजी। तो क्या इसको आगे के लिए बीए या एमटेक करना ठीक रहेगा या जॉब के लिए प्रयास करेगा गुरुजी? देखो, जहाँ तक बच्चे की, आशीष की जन्म कुंडली का सवाल है, 10 नवंबर सन 2001 सुबह 7:14 पे पटना का जन्म है। वर्तमान में इस बच्चे को सूर्य की महादशा चल रही है। मार्च 2020 से इसको सूर्य की महादशा चल रही है और सूर्य इसकी जन्म कुंडली में अपनी नीच राशि में बैठा है, और वो भी 10वें स्थान पर, नौकरी के घर में, और वो भी नीच राशि। एक शब्द है, खराब शब्द है, नीच मतलब गाली है एक नीच। कोई ग्रह नीच राशि का होता है तो वो अपने शुभ परिणाम खो देता है। तो ही इज पासिंग फ्रॉम सच ए नेगेटिव टाइमिंग ऑफ द लाइफ फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड, मार्च 2020 से। अभी 30 मार्च 2026 को, कभी 30 मार्च, आने वाला जो मार्च है, 30 मार्च 2026 को सूर्य की महादशा खत्म हो रही है। तत्पश्चात में 10 साल की चंद्रमा की महादशा प्रारंभ हो रही है। इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय प्रारंभ हो रहा है। तो जहाँ तक नौकरी की बात है, तो मेरे हिसाब से मार्च के बाद में अप्रैल ऑनवर्ड्स इसके पास में नौकरी लग जाएगी, मच बेटर नौकरी लग जाएगी। रात रात नहीं रहती, रात के बाद सुबह भी आती। सो लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इन कमिंग अप्रैल ऑनवर्ड्स। और सूर्य नीच का है, इसलिए प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें और तांबे का कड़ा पहना दीजिए, तांबे का छल्ला अनामिका उंगली में डलवा दीजिए, वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में कराइए, और जो है किसी अपंग व्यक्ति को बैसाखी का दान करवाइए बच्चे के नाम से। दूसरा जो है, तांबे के बर्तन का पानी पीने का है। अगर ये आगे पढ़ना चाहता है तो एमएस कर सकता है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। इसके एनआरआई बनने के भी योग है, विदेश में जाने के भी योग हैं। कुंडली बहुत अच्छी है, बट बेटर टाइम विल स्टार्ट फ्रॉम 30 मार्च 2026। इसलिए आप चिंता ना करें। सिंह राशि है जन्म से, बोलते नाम से मेष राशि है, शनि की 7.5 का प्रभाव है, दैया का प्रभाव है। एक लोहे का छल्ला मध्यम उंगली में धारण करवा दीजिएगा, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। अप्रैल बाद में इस बच्चे की नौकरी लग जाएगी, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। सुरेंद्र सुजानगढ़ जी से जुड़े हैं, पूछिए सुरेंद्र जी। शास्त्री जी, आपको मेरा नमस्कार है। नमस्कार सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे एक आदमी के 2 राशि दो नाम राशि होता है, तो यह है कि इनमें बोलती नाम की या उंगली के नाम की जो राशि होती है, उसमें किसका प्रयोग करना चाहिए, कौन सी अच्छी रहती है? देखिए, आपका अच्छा प्रश्न है सुरेंद्र जी,
और सभी दर्शकों के लिए जानने योग्य प्रश्न है कि हमारी 2 राशियां हो गई, बोलता नाम अलग हो गया और जन्म नाम अलग हो गया। अब आपको 2 राशियों में से किस राशि की प्रधानता रहती है? देखिए, प्रधानता तो दोनों राशियों की रहेगी, जन्म की भी रहेगी और बोलते नाम की भी रहेगी, क्योंकि बोलता नाम सबसे ज़्यादा प्रचलित होता है। आपका बैंक अकाउंट बोलते नाम से होता है, आपका पासपोर्ट बोलते नाम से होता है, मार्कशीट आपके बोलते नाम से होती है, आपके यार दोस्त आपको बोलते नाम से बुलाते हैं, नौकरी आप बोलते नाम से करते हो, तो उसका तो प्रभाव आपको भोगना ही भोगना है। लेकिन जन्म की राशि का भी प्रभाव आपको भोगना पड़ता है। इसलिए हम सबको सजेस्ट करते हैं कि जब भी आपके घर में संतान हो, उसका एक ही राशि पे नाम रखो, बोलता नाम अलग नहीं हो, जन्म नाम अलग नहीं हो, तो अलग अलग राशियों का प्रभाव भोगना नहीं पड़ेगा, और नहीं तो 2 राशियों का प्रभाव भोगना पड़ेगा। मान लीजिए किसी का नाम मुकेश है और उसका जन्म से राशि मेष है और बोलते नाम से सिंह। अब बोलते नाम से शनि की ढैया चल रही है और जन्म नाम से शनि की 7.5 चल रही है, तो दोनों ही भोगनी पड़ेगी। और मुख्य प्रधानता बोलते नाम की रहती है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। आपके घर में भी यदि कोई संतान हो तो कोशिश करें, जो बच्चे हैं छोटे, कि उनकी एक ही राशि रहे तो ज़्यादा प्रभावशाली रहती है, क्योंकि बोलता नाम हर जगह इफ़ेक्टिव रहता है, उसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, विवाह जब हम करते हैं तब हम कुंडली जो है मिलान जो करते हैं और जो मुहूर्त निकालते हैं वो जन्म नाम से निकालते हैं, जन्म नक्षत्र से निकालते हैं, लेकिन उसमें बोलते नाम से भी चंद्रमा इत्यादि को देखा जाता है। आगे बात करते हैं, मनोज जी हिसार से जुड़े हुए हैं, अपने बेटे के लिए पूछ रहे हैं। बताइए मनोज जी। जी, शिक्षा के बारे में पूछना है मुझे। 3 अक्टूबर 2008। हाँ जी। सुबह 7:50। जी। जन्म कहाँ का? हिसार का। हिसार का जी। पढ़ाई के बारे में पूछना है जी। जी, जहाँ तक मनोज जी आपके बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर वर्तमान में शनि की महादशा चल रही है, और शनि की महादशा के अंदर जो है वो मंगल का अंतर चल रहा है। 19 साल की शनि की महादशा है, ये प्रारंभ हुई है 2013 से, पैदा होने के कुछ वर्ष बाद ही, और 2032 में ख़त्म होगी। शनि इसकी जन्म कुंडली में सूर्य की राशि में बैठा है, पितृदोष भी बनाता है, शत्रु राशि में बैठा है, काले नीले रंग के कपड़े, शिक्षा के घर का स्वामी शनि है। तो एजुकेशन में जो सक्सेस मिलनी चाहिए वो सक्सेस नहीं मिल पाती है। काले नीले रंग के कपड़ों से इसको दूर रखिए। रोज़ाना दिन में पहने तो कोई बात नहीं, घर आने के बाद काले नीले रंग का कपड़ा नहीं पहनने का है। शनिवार को काला नीला नहीं पहनने का है। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक भी जलाना है। इस बच्चे की जन्म कुंडली में पूर्ण कालसर्प दोष है। जिनका कुंडली में सर्पदोष होता है उनका जीवन सर्प जैसे चलता है। आप उज्जैन या नासिक जाकर इस बच्चे की कालसर्प दोष की पूजा कराइए। बाकी इसके ग्रह बहुत अच्छे हैं। बुध आदित्य योग है, ये विदेश में सेटल होगा, NRI बनेगा, सेल्फ मेड बनेगा, अपने बलबूते पे जीवन में आगे जाएगा। इसके जीवन का जो अच्छा समय है अप्रैल 2032 से शुरू हो जाएगा। उसके पश्चात ये बच्चा पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, इतने बढ़िया ग्रह हैं। शनिवार को शनि मंदिर में तेल चढ़ाइए, काला नीला रंग बंद करवा दीजिए, सर्प दोष की पूजा करवाइए, एक पन्ना रत्न इसको पहना के रखिए, हरे कपड़े खूब पहनाइए, हरी सब्जी खूब खिलाइए, गले में रुद्राक्ष डाल दीजिए। आपके परिवार का नाम रोशन करेगा, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। वीणा जी मुंबई से जुड़ी हैं, 29/10/2021। वीणा जी पूछिए, क्या प्रश्न है? ये मेरा पोता है, इसके नक्षत्र देखे, ये और इसके ग्रह कैसे, क्या नाम रखे इसका? देखिए, इसका नाम शिवम है। हाँ, जहाँ तक आपके पोते का जन्म का है, नक्षत्र है 29/10/2021 रात्रि में 9:34 का मुंबई का। इस बच्चे का जो जन्म है अश्लेषा नक्षत्र का जन्म है। आशा करते हैं कि इसके पैदा होते ही आपने अश्लेषा नामक गणमूल नक्षत्र की विधिवत पूजा अर्चन कराई होगी। अब इसकी 2 राशियां हो गई। आपने बोलता नाम अलग रखा है, जन्म नाम जो है वो इसका कर्क राशि के ऊपर है।
एच के ऊपर इसका नाम होना चाहिए, ऑफिशियल नाम, लेकिन आपने शायद शिवम नाम रखा है, तो दो दो राशियों के प्रभाव भोगने पड़ते हैं। तो जहाँ तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, चांदी के पाए का जन्म है इस बच्चे का, लेकिन नक्षत्र शांति नहीं हुई हो तो करा लीजिएगा, नहीं तो जीवन भर नक्षत्र का काफ़ी खराब प्रभाव पड़ता है माता पिता पे भी और बच्चे के ऊपर भी। इस बच्चे की कुंडली में चंद्रमा स्व राशि का है, लेकिन सूर्य नीच राशि का है, तो एक चांदी का सूरज इसके गले के अंदर डलवा दीजिएगा। चांदी का चांद और चांदी का सूरज इसके गले के अंदर डलवा दीजिएगा। तांबे के बर्तन का, कॉपर बॉटल का इसको पानी पिलाने का है, और गुरु नीच राशि का है, पेट से संबंधित रोगों से भी बचाने का है। तो पीला नहीं पहनाने का है इसको, गुरुवार को पीला नहीं पहनाने का है, पीला खिलाने का भी नहीं है, इसके नाम से गुरुवार को पीला दान करने का है। हर साल इसके जन्मदिन पे इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करना है। तांबे की बोतल का पानी, कॉपर बोतल में रखा हुआ पानी इसको पिलाने का है। 2 ग्रह नीच राशि के हैं, सूर्य भी नीच का है और गुरु भी नीच का है। इनका विधिवत आपको शांति करानी होगी। बाकी कुंडली अच्छी है, माता पिता सबके लिए भाग्यशाली रहेगा और जीवन में आयु आरोग्यता में शनि गुरु दोनों साथ बैठे हैं। तो आयु संपूर्ण रखने के लिए, स्वास्थ्य संपूर्ण रखने के लिए गुरु का दान अवश्य कीजिएगा। गुरुवार को पीले फलों का दान अवश्य कीजिएगा, निश्चित तौर पे लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? सही समय पर बोलना और सही समय पर रिएक्ट करना सीखना होगा। क्या महाराज? सही समय पे बोलना और सही समय पे रिएक्ट करना सीखना होगा। अगर सही समय पर नहीं बोलोगे, सही समय पे रिएक्ट नहीं करोगे, तो जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। थकान और बेचैनी से बचना होगा। समाधान, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? कोई तराजू नहीं होता है रिश्तों को तोलने के लिए। क्या महाराज? कोई तराजू नहीं होता है रिश्तों को तोलने के लिए। सिर्फ परवाह बताती है, केयर बताती है कि ख्याल का पलड़ा कितना भारी है। रिश्तों की अहमियत को समझना होगा। समाधान, मंदिर में सरसों के तेल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, हाथों की लकीर पे कभी भरोसा मत करना। इन लकीरों पे भरोसा मत करना। तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ ही नहीं होते हैं। इसलिए भाग्य प्रधान की जगह कर्म प्रधान बनो। सफलता आपके आसपास मंडराती रहेगी। समाधान, शनिदेव के मंदिर में तेल चढ़ाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का आपके इस पसंदीदा शो गुड लक से स्वागत है। बात करें दैनिक राशिफल की। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करिए। तुला राशि से शुरुआत करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि अगर शुरुआत कर दी है अपने लक्ष्य को पाने की, तो हारने का विचार मन में मत लाना। शुरुआत कर दी है अपने लक्ष्य को पाने की, तो हारने का विचार मन में मत लाना। बस उम्मीद रखना सिर्फ और सिर्फ जीतने की। हम होंगे कामयाब। समाधान, पक्षियों को बाजरा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज तय किए गए काम समय सीमा में ही पूरा करना है, क्योंकि दिन बीतते समय ही नहीं लगेगा। तो जो भी काम है फटाफट फिनिश कर दीजिएगा। वाहन की देखभाल करने की आवश्यकता होगी। समाधान, शमी के पौधे के पास दीपक जलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन सफलता दिलवाने वाला दिन रहेगा। अपना एनर्जी लेवल मेंटेन रखना होगा। रिलेशन में साथी को महत्व देना होगा। समाधान, गुड़ का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। एक कॉलर जुड़े हमारे साथ, सुरेश जी जयपुर से जुड़े हैं। प्रश्न पूछे सुरेश जी। हेलो। हाँ, प्रश्न पूछिए। मेरे बच्चे के बारे में पूछ रहा था सर। किसके बारे में? बच्ची के बारे में। हाँ जी। क्या पूछना है? 19 में सुबह
9:04 में जयपुर। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये उसको झूठ से नहीं लगा पा रहे हैं। नौकरी अभी अपने बात नहीं मानते हैं, कुछ नहीं मानते, अपने हिसाब से चलता है वो। अभी दिल्ली में जॉब करता है। इस जन्म कुंडली के अंदर 2-3 समस्याएं हैं। एक तो समस्या ये है कि मीन राशि है इसकी, मीन राशि पे शनि की 7.5 का भी प्रभाव है। दूसरा, इसका शनि कुंडली में नीच राशि का है। दूसरा जो है वो वर्तमान में अभी ये शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है और शुक्र इसके लग्न में बैठा है। गलत संगत से बचाना और गलत यारी दोस्ती से भी बचाना, कोई लड़की वड़की का चक्कर से भी इसको बचाना। अभी ये जीवन के एक अच्छे दौर में से नहीं गुजर रहा है। कोई भी महादशा अपनी अंतरदशा में शुभ परिणाम नहीं देती है। तो एक तो इसको काले नीले रंग से दूर रखो। रोज़ाना सूर्यास्त के बाद, अंधेरा होने के बाद काला नीला नहीं पहनने का है। और जो है वो शनिवार का फास्ट रखे और शनिवार को तेल चढ़ाए। अगर ये नहीं जाए तो आप माता पिता के रूप में शनि मंदिर में जाके तेल चढ़ा सकते हैं और शनि से संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं। कभी काली उड़द दाल दान कर दो, कभी काले गुलाब जामुन दान कर दो, कभी काले फलों का दान कर दो, दाल की कचौरी का दान कर दो। और शनिवार को ये फास्ट नहीं रखे तो माता पिता में से कोई एक इसके निमित्त फास्ट रख सकता है। और दूसरा जो है वो घर में पितृदोष भी आता है, तो पितरों के निमित्त पानी के मटके के पास में दीपक जलाएं। प्रतिदिन आपकी वाइफ को बोलिएगा और एक बार इसकी विधिवत ग्रह शांति कराइएगा। एक रुद्राक्ष इसके गले के अंदर डालना, गणेश रुद्राक्ष जाता है वो इसके गले के अंदर डाल दीजिए और अभी 2028 के पश्चात इसके जीवन में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। चलिए अगली 3 राशियों की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं। क्या कहते हैं महाराज? जिनके पास उम्मीद और प्रयास हैं वो जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। उम्मीद और प्रयास वो जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है, इसलिए उम्मीद और प्रयास को अपना गहना बना के रखें। समाधान, काले अंगूर के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज कोई अशुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। विपरीत परिस्थितियों को संभालना पड़ सकता है। सूझबूझ के साथ निर्णय कीजिएगा। समाधान, तुलसी पत्र का सेवन कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज दिमाग पर ज़्यादा बोझ मत डालिएगा, रिलैक्स रहकर काम कीजिएगा, शांत रहकर। घर के छोटे मोटे कामों को निपटाने से दिल को सुकून मिलेगा। समाधान, सफाई कर्मचारी को भोजन कराइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आज जान लेते हैं आज का दिव्य मंत्र। ओम शांताय नमः, ओम शांताय नमः, ओम शांताय नमः, ओम शांताय नमः। लाभ क्या है? आज करें इस मंत्र का जाप, मिलेगी शनि जनित दोषों से मुक्ति, बनने लगेंगे बिगड़े हुए काम। आज एक तेल का दीपक जलाकर ओम शांताय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा, मिलेगी आकस्मिक आपदाओं से मुक्ति। आइए दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, आप और हम हर कोई 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। भोजन भगवान के द्वारा दिया गया प्रसाद है। अन्न को देवता माना गया है, इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि अन्न का पूरा सम्मान करें। आइए भोजन ग्रहण करने से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें आज मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा हाथ, पैर और मुंह धोने के पश्चात में ही भोजन करने बैठना चाहिए। अन्न देवता और माँ अन्नपूर्णा माता का ध्यान करके, स्मरण करके, प्रणाम करके उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। भोजन कभी स्वादिष्ट ना लगे तो भी कभी भोजन का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। भोजन ग्रहण करते समय मौन रहकर भोजन करना चाहिए। और जब भी आप भोजन करें तो आपका मुख या तो पूरब दिशा में हो या उत्तर दिशा में हो, तो आपकी पाचन शक्ति अच्छी रहती है। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके भोजन कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिस्तर में बैठकर भोजन न ग्रहण करें। यदि आप बिस्तर में बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं तो डायबिटीज़ जैसी बीमारी आपको जकड़ लेती है।
लीवर फेलियर जैसी बीमारी आपको जकड़ लेती है, हार्ट प्रॉब्लम जैसी बीमारी आपको जकड़ लेती है, तो बिस्तर में बैठकर भोजन कभी नहीं लेना चाहिए। थाली को हाथ में उठाकर कभी खाना नहीं खाना चाहिए। थाली को चौकी पर रखकर, टेबल पर रखकर ही भोजन करें, हाथ में उठा के भोजन कभी नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा जमीन के ऊपर आसन बिछाकर, चौकी रखकर, उसके ऊपर बैठकर, चौकी पे थाली रखकर भोजन ग्रहण करना सबसे उत्तम बनाया गया है। भोजन की थाली को हमेशा अपने बैठने के स्थान से ऊपर रखें। भोजन की थाली में कभी भी झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। भोजन ग्रहण करने के छोटे छोटे से नियम हैं, यदि पालन करेंगे तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं रहेगी, काया हमेशा निरोगी बनी रहेगी। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।